Class 6, Chapter 16, Desert Animal. Desert are the driest place on the earth and sometimes go for months और even years without rain. Desert पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट प्लेस है, सूखी जगह है और जिसमें कि कई बार महीनों तक, कई बार सालों तक बिना बारिश के बीत जाता है. But even the desert animal do not die without water and survive for a long period in scorching sun. लेकिन जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो बिना पानी के सर्वाइव कर जाते हैं, बिना पानी के भी जीवित रह जाते हैं और इतना लंबे लंबे समय बिना पानी के, स्क्रॉचिंग सन, चुभती जलती गर्मी वाला सन, उसमें भी वो जीवित मतलब झेल जाते हैं उसको भी. सो दे हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन. तो उन्हें उसके लिए डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ते हैं हार्श कंडीशन से एडजस्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, गैब्रिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज. जो गैब्रिल जो एनिमल है वहाँ के, वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ जो दिन का जो होता है वो ज़मीन के अंदर गहराई में बुरोज में अपना समय बिताते हैं. एंड डिस्टिंग इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. जो इंसेक्ट हैं और जिनका डार्कलिंग जिनका नाम है बीटल्स, ये सब क्या करते हैं, जो एक सिंगल बूंद होती है मॉइस्चर की उनके पैर पर, उसको भी लिफ्ट इन द एयर में लिफ्ट करके अंटिल द ड्रॉप टिकल डाउन इनटू देयर माउथ, अपने उनके मतलब अपने मुंह में ले लेते हैं उस सिंगल ड्रॉप को भी लिफ्ट करके. नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सभी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स नहीं होती, एंडलेस सैंड नहीं होता. सम आर रॉकी पेबली, कुछ में चट्टान होती हैं, पिबल्स होते हैं. एंड डोटेड विद स्मॉल बुशेज, और छोटी छोटी कुछ झाड़ियाँ भी होती हैं. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड, कुछ में स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर, कुछ कलरफुल फ्लावर भी होते हैं कुछ डेजर्ट में ड्यूरिंग द स्प्रिंग के मंथ्स में. दे आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड. संसार के अलग अलग भागों में लगभग 2300 डिफरेंट काइंड है स्नेक्स के, रैंकिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर. 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक के वो होते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट. जो ज़्यादातर स्नेक है वो मतलब कुछ हार्मलेस ही है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा तो नहीं कि हार्मलेस ही है, कुछ नुकसान कर ही नहीं सकते पर बहुत ज़्यादा भी नुकसानदायक नहीं है. क्वाइट का मतलब यह है कि कुछ हार्मलेस हैं, नुकसानदायक हैं. और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है और केवल एक बाइट से उनको मार सकते हैं ह्यूमन को. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट दे आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. ज़्यादातर स्नेक अंडे देते हैं, कुछ यंग वंस को भी जन्म देते हैं. बट दे आर मैनी विच गिव यंग वन. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स ए रादर इवन लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन. ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका में एक ईवल लुकिंग स्नेक रहता है जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, मतलब वो बहुत खतरनाक सांप माना जाता है. इट इज़ फ्राइटनिंग रैटल. इट्स फ्राइटनिंग रैटल. इसकी जो फ्राइटनिंग रैटल है, इसकी चलने की जो ऐसे ऐसे आवाज़ है वो सुनी जा सकती है 30 मीटर की दूरी पर भी. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. और बिजली की जैसे बिजली की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, उस स्पीड से यह स्ट्राइक कर सकता है अपने शिकार पर. But the rattle snakes or rattler, as it's sometimes called, prefer to avoid people if it is possibly can. जो रैटल स्नेक हैं, जिस स्नेक की बात चल रही है, इनको रैटलर भी कहते हैं, ये पॉसिबली अवॉइड करते हैं ह्यूमन को फेस ना करना पड़े, ये खुद भी बचते हैं. मतलब इट होल्ड्स इट्स सेल अपराइट एंड रैटल द एंड वेयर एवर इट इज डिस्टर्ब. ये अपनी टेल को अलग कर लेते हैं, अपराइट कर लेते हैं, अपनी रैटल्स को मतलब रोक लेते हैं कि जहाँ इसको डिस्टर्ब ना करे कोई. इन द होप दैट इंट्रूडर विल गो अवे. इस उम्मीद में कि ये जो जा रहा है इंसान जो भी है ये खुद ही चला जाएगा, मतलब मुझे उसे फेस ना करना पड़े, हम फेस टू फेस ना हो, उसको मेरा पता ही ना चले. हाइड करने की कोशिश करता है अपने आप को, अपनी टेल को हटाकर. हाउएवर इट्स वार्निंग आर इग्नोर. यदि इसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया, जब इसने ये काम किया, जब आप किसी ने ध्यान नहीं दिया ह्यूमन ने, तो एंड इट फील थ्रेटन्ड, तो इसको लग जाता है कि भाई अब मेरे ऊपर खतरा आ रहा है, तो ये अपने आप को बचाएगा.
इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो इसकी जो को अपने आप को कुंडली बना लेता है और तैयार हो जाता है बाइट करने के लिए। बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ऑन टेल मेक्स, जो रेटलर है उसकी जिसकी आवाज़ 30 मीटर तक भी सुनी जा सकती है, इसको खुद को सुनाई नहीं देती अपनी ये आवाज़ की, अपनी पूंछ की आवाज़। लाइक मोस्ट स्नेक इट हियर थिंग्स थ्रो वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, अन्य रेटलर्स की तरह, अन्य इनके ऐसे जीव की तरह ये भी, अन्य सांप की तरह ये भी अपनी साउंड वाइब्रेशन के आधार पर सुनता है। जो ज़मीन में इनको जो पता चलता है किसी के आने का है उसका, तो वो ज़मीन की वाइब्रेशन से पता चलता है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट, यदि कोई पर्सन आसपास घूम रहा है तो स्नेक को मोमेंट फील हो जाएगी, मोमेंट। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग, किसी व्यक्ति के आने का तो पता चल जाएगा, लेकिन कोई आ नहीं रहा और वो चिल्ला रहा है तो इसको चिल्लाने के बाद सुनाई नहीं आएगी, इसको वाइब्रेशन तो फील होगी उसके चलने की, लेकिन साउंड की नहीं होगी। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। जो रेटलर स्नेक हैं ये कॉमन है, वाइड स्प्रेड एनिमल है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा से अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे, कई उनके शिकार हैं, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्व्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल, ये सब इनको खाते हैं। रेटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेनोम, वो अपने शिकार को अपने जहर से मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक दे स्वेलो एन अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, अन्य सांप की तरह वे भी अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज ए लार्ज पाइथन कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कुछ स्नेक तो हफ्ते में एक बार खाते हैं और कुछ स्नेक जो बड़े सांप होते हैं जैसे पाइथन, वो लगभग 1 साल तक उससे भी अधिक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, मंगूज साथ साथ शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुकड आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय, लेकिन वे हमेशा अपने आसपास के जो डेंजरस उनको शिकार करने वाले हैं उनको हमेशा लुक आउट करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, एकदम वो रहते हैं जागरूक। पोकिंग देयर नोज इनटू द होल, अपनी नाक को होल्स में ऐसे टुक टुक करते रहेंगे। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, अपने पास से चट्टान को, पत्थर को हटाते रहेंगे, देखते रहेंगे। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, अपने पंजों से जमीन को खुरचते रहेंगे। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, और ये जो मंगूज होते हैं ये बड़े अम्यूजिंग एनिमल होते हैं देखने के लिए। पहले सांप का और मंगूज का वो खेल दिखाने वाले आते थे तो उसमें दिखते, अब तो दिखते ही नहीं है ये चीज़। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 forage for beetles, millipedes and other small creature. एक कॉमन साइट है अफ्रीका के अफ्रीका के कुछ भागों में कि लगभग 20 की संख्या में ये जो मंगूज होते हैं ग्रुप में यात्रा करते हैं और अपने शिकार के लिए निकलते हैं। बीटल्स, छोटे छोटे मिलीपीड्स और छोटे स्मॉल क्रिएचर के लिए। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच wherever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. वे एक साथ शिकार करते हैं और एक दूसरे के टच में रहते हैं। यदि कोई किसी चट्टान के पीछे छुप गया, किसी झाड़ी के पीछे छुप गया तो वो आवाज़ निकालेगा अपने दूसरे साथी को बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक, ईगल एंड लार्ज स्नेक, दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल। किसी खतरे की पहचान होने पर कोई बड़ा उनको दिख जाता है डेंजर, जैसे हॉक है, ईगल है, बड़े सांप हैं, तो वे एक अलग तरह का अलार्म की आवाज़ निकालते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, यदि उन्हें कुछ सस्पिशियस दिखता है तो। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग देमसेल्फ हर्ट। मंगूज फेमस हैं सांप को मारने के लिए, मतलब मारने में सक्षम है। Their reaction are so fast they can dodge each time the snake strike. उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जो सांप का जो वार होता है उससे हर बार वो बच निकलते हैं। They continuously make a new sense of themselves until the snake gets tired. और उसमें क्या करते हैं कि जैसे सांप अटैक कर रहा है वो उससे बचते रहेंगे और इस मतलब स्टेप को, अपने इस एक्शन को वो जब तक करते रहेंगे जब तक सांप थक जाता है। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और फिर जब वो सांप
थोड़ा वो हो जाएगा, उसको डाइव करके उसको मार देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। जो फीमेल मंगूज हैं वो अपने जो बेबीज़ हैं उनको साथ में रखती हैं। दे आर रेजिज बाय द होल ग्रुप इन ए डैन। एक पूरे ग्रुप के द्वारा एक डैन में उनको पाला जाता है। इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट, जो दीमक का जो माउंट होता है, दीमक ऐसे ऐसे घुस घुस के खोखला करके गड्ढा सा बनाए थे ना उसमें, और होलो लोग लकड़ी का जो होता है बिल्कुल खोखला जो हो जाता है, बाहर से तो पूरा दिखाई देता है। दीमक जो होती है लकड़ी को क्या करती है, लकड़ी पूरी ऐसे साबुत दिखाई देगी लेकिन अंदर अंदर उसको खोखला कर देंगे, उसमें यदि ऐसे ही मारेंगे ना तो वो फट जाएगा। तो जो होलो लोग होगा या ओल्ड टर्माइट का एक माउंट होगा उसके अंदर ये अपने बेबीज को पालते हैं। When most of the adults are looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night. जब जितने भी मेल्स हैं इनके ग्रुप के वो सब भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो 1-2 मेल मंगूस के उसमें रुकते हैं अपने डैन में जहाँ वो उनको बच्चे हैं उनके, और गार्ड करते हैं। फिर जब तक रुकते हैं जब तक वे सब रात में वापस नहीं आ जाते। अनदर एनिमल विच लिव्स इन डेजर्ट इज द कैमल। इन्नी है इज आएगा यहाँ पर। दूसरा एनिमल जो कि डेजर्ट में रहता है वो है कैमिल है। पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कैमिल ऐसा पहला जंतु है, पहला जानवर है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था ह्यूमन के द्वारा थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल। जो वाइल्ड कैमल होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, लगभग 30 एनिमल्स कैमल्स का। कैमल्स आर लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टीडियर। कैमल की होती हैं लॉन्ग लंबी शैगी विंटर कोट्स, उनकी जो स्किन होती है विंटर कोट्स की तरह होता है अपने आप को वार्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और समर में अपने आप को कूल रखने के लिए शॉर्टर कोट्स होते हैं उनके। ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर। एक प्यासा ऊँट लगभग 30 गैलन ऑफ पानी पी सकता है। दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि 500 पूरे ग्लास होते हैं। इन जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट में 10 मिनट में 500 ग्लास के बराबर पानी पी सकता है और जो कि है 30 गैलन। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट एंड कैन सर्वाइव फॉर 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल। नॉर्मली जो इसको मॉइस्चर चाहिए होता है, जो इसकी शरीर को नमी चाहिए होती है, वो डेजर्ट प्लांट से इसे मिल जाती है और ये महीनों तक, लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। 2 तरह के कैमल हैं। वन नोन एज ड्रोमेडरी एज ए सिंगल हम्प। एक का नाम है ड्रोमडेरी जिसमें एक सिंबल हम्प होता है ऊपर जो कुबड़ सा निकला हुआ होता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2 हम्प। दूसरा कहलाता है बैक्टीरियल कैमल जिसके 2 हम्प होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। हम्प एनिमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है बाय सर्विंग एज स्टोरेज कंटेनर बट दे डोंट स्टोर वाटर। और बाय स्टोरेज कंटेनर की तरह होता है ये उनका हम्प, जो ऊँट के ऊपर होता है, कुबड़ जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें पानी ही स्टोर नहीं होता। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, कुछ लोगों का विश्वास है, दे आर फुल ऑफ फैट, कि भाई उसमें पानी स्टोर करते हैं। पानी स्टोर नहीं करते, वे फुल ऑफ फैट। जैसे जो इनमें फैट जो होता है वो हमारे शरीर को एनर्जेटिक और मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है, तो उसी प्रकार इनका जो हम्प होता है वो फैट से फुल होता है, पानी से फुल नहीं होता। वो उनका एक तरह से स्टोरेज का कार्य करता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स। ये जो फैट है ये कैमल को जब नरिश करता है, उसको मतलब एक तरह से पालता है जब भोजन की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। जब कई दिन तक उन्हें खाने को नहीं मिलता तो जो उनके जो हम्प होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का फैट धीरे धीरे यूज्ड हो रहा है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और कई तरीके हैं जिनमें कैमल डेजर्ट लाइफ से एडेप्टेड हैं। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर थ्रो। उनका जो मुंह होता है वो इतना टफ होता है कि जो कांटेदार वृक्ष होते हैं कैक्टस वगैरह के, वो भी उनके मुंह को छील नहीं पाते। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द हम्प हेल्प द कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज ए स्टोरेज कंटेनर। दिस काइंड ऑफ कैमल हैज ओनली ए सिंगल हम्प, ड्रोमडेरी। These insects are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air.
until the drops trickle down into their mouth. किसके लिए है ये? Darkling beetles के लिए. These are the driest place on earth, desert. True and false बताना है. A thirsty camel drank as much as 30 gallon of water. एक प्यासा ऊँट 30 गैलन पानी पी सकता है. Mongoose like to hunt separately. मंगूज अलग अलग होकर शिकार करते हैं. सही है गलत है आपको ये बताना है. रेटल स्नेक आर फाउंड राइट अक्रॉस इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं रेटल स्नेक. डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. डेजर्ट एनिमल पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. इफ कैमल हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप. यदि कैमल को कई दिन तक खाने को नहीं मिलता तो उनका जो हम्प है वो सूखना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके अंदर का फैट यूज किया हो जाता है. बैक्टीरियन कैमल हैज 2 हम्प. बैक्टीरियन कैमल के 2 हम्प होते हैं. हाउ कैन यू से दैट कैमल आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. आप कैसे कह सकते हैं कि कैमल डेजर्ट लाइफ से एडेप्टेड है. डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. एक्सप्लेन. इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि डेजर्ट ड्राइस्ट प्लेस है. हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल हैव देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर. कैमल का जो हम्प है वो उसकी कैसे हेल्प करता है जब कोई पानी नहीं होता, कहीं उसको पानी नहीं मिलता. हाउ डू मंगूस ब्रिंग अप देयर यंग वंस. मंगूस अपने यंग वंस को कैसे पालते हैं. हाउ डज द रेटल स्नेक वार्न एंड सेव इट सेल्फ फ्रॉम डेंजर. रेटल स्नेक कैसे वार्न करता है, चेतावनी देता है और अपने आप को खतरे से बचाता है. हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर. डेजर्ट एनिमल पानी के बिना कैसे सर्वाइव करते हैं. हाउ डू मंगूस किल स्नेक. मंगूस स्नेक को कैसे मारते हैं. हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू स्केयर्स. स्केयर्स मतलब कमी. रेयर, अनकॉमन और अनयूजुअल. It is very rare to find water in the desert. Deficient, not having enough of something. किसी चीज की कमी. You may be deficient in vitamin A. Deficiency कहते हैं ना. Few, not many. A few snakes are poisonous in the desert. Insufficient, not enough. Lacking in what is required. जिसकी जरूरत है उसकी कमी होना. His income is insufficient to support a family. इसके अलग अलग सेंस है ये, मतलब इस वर्ड के. तो अभी इसमें स्केयर्स जो वर्ड है, स्केयर्स जो इसके मतलब अलग अलग जो ऊपर हमने पढ़े हैं, रेयर, डेफिशिएंट, फ्यू, इनसफिशिएंट, इनको इन ब्लैंक्स में फिल करना अकॉर्डिंग टू सेंस. अनस्क्रैम्बल द लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ क्रिएचर फाउंड इन द डेजर्ट. वर्ड लेटर्स को अनस्क्रैम्बल कीजिए और एनिमल्स के नाम लिखिए, क्रिएचर्स के नाम लिखिए जो डेजर्ट में पाए जाते हैं. जैसे लिखे हैं, एक तो है मिलीपीड्स और एक मंगूस है. तो कीजिए इनको, अभी चैप्टर में सब नाम आ चुके हैं ये. प्रोनाउंस ऑफ दीज वर्ड इज ऑलमोस्ट द सेम. यू फाइंड देयर मीनिंग एंड से देम अलाउड. ये जो वर्ड हैं इनके मीनिंग प्रोनाउंसिएशन में तो सेम है. जैसे देयर, देयर माने उनके. दूसरा जो देयर उसका मतलब होता है यहाँ, वो, वहाँ. क्वाइट माने एकदम, और दूसरे क्वाइट का मीनिंग है शांत. एंड माने खत्म होना, दूसरे एंड का मतलब है और. प्रे माने प्रार्थना करना और दूसरे वाले प्रे का मतलब है शिकार. होल माने सारा और होल माने छेद. एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंस. जब हम सेंटेंस बनाते हैं, एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंस. द कैमल विदाउट ए टेल, ये हो गया सब्जेक्ट. इसमें हमें प्रेडिकेट ऐड करना है. प्रेडिकेट जो पार्ट होता है उसमें वर्ब और उसके बाद और कुछ भी ऐड कर सकते हैं. द गर्ल विद ए पॉट, ये सब सब्जेक्ट तक ही हैं. और सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वाले पार्ट में डूअर आता है जो कि कार्य कर रहा है, जो कि एक्शन कर रहा है या जिसकी स्टेट हमें बताई जा रही है. और प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी क्या स्टेट है, और वो उसमें आती है. उसमें वर्ब भी आती है. प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होना जरूरी है, तभी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है. तो इसमें आपको प्रेडिकेट ऐड करना है. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स एंड द प्रेडिकेट इज कंसर्न विद डूइंग और बीइंग. उसका क्या कार्य हो रहा है या क्या स्टेट है. द मेन वर्ड इन द सब्जेक्ट इज ए नाउन एंड द मेन वर्ड इन द प्रेडिकेट इज ए वर्ब. सब्जेक्ट का मेन वर्ड नाउन होता है, प्रेडिकेट का मेन वर्ड वर्ब होता है. द हैप्पी बॉय सब्जेक्ट, सैंग वर्ब, लाउडली एडवर्ब. तो सैंग से लाउडली तक ये प्रेडिकेट है. नाउ अंडरलाइन ओनली द मेन नाउन. नाउन को अंडरलाइन करना है एंड द मेन वर्ब. द सैड गर्ल, तो मेन नाउन जो इसमें है वो है गर्ल और वर्ब है क्राइड.
अनिल, ओ अली, जोय मेन सब्जेक्ट है, लिव मेन वर्ब है, वी मेन सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है। इनको कंप्लीट करना है। कंडक्ट ए सर्वे, इंटरव्यू स्टूडेंट एंड एज्ड बिटवीन 10 to 16। एक सर्वे कीजिए जिसमें स्टूडेंट 10 से 16 के बीच में हो। टू नो देयर फूड प्रेफरेंसेस, उनके फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। ईच स्टूडेंट शुड इंटरव्यू 10 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। यू मे यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होना चाहिए। नेम, उस बच्चे का नाम लिखे जिसका आपने इंटरव्यू लिया है। आई ईट जंक फूड रेगुलरली, तो आप उस बच्चे से पूछेंगे तो वो रिप्लाई देगा यस या नो, तो उसको टिक करेंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ मेक ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, कंप्लीट योर रिजल्ट टुगेदर एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग टू द अदर ग्रुप। अब आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद जो सब आपस में अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।